स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेस क्लास। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। ये जो चैप्टर है 2023-24 वाला जो न्यू सेशन वाला बुक रिलीज किया गया है सीबीएसई एनसीईआरटी के द्वारा, तो इसमें जो है चैप्टर 10 का नाम है हेरोन्स फार्मूला। पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसको यहाँ से हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है उसके बारे में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक चीज मैं क्लियर करा देता हूं कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसका नाम है 10.1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल के एरिया के बारे में देखना है। तो अगर हम लोगों को कोई भी ट्रायंगल दिया रहता था पहले, तो जब हम लोग का ट्रायंगल का हाइट गिवन रहता था तो हम लोग इसका एरिया बहुत आसानी से फाइंड कर पाते थे। जिसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता था वो होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगल दिया रहता था, इसमें बेस दिया रहता था, हाइट दिया रहता था, तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है, बेस के जहाँ पे बेस जो वैल्यू दिया रहता था, हाइट के जहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता था, वो हम लोग पुट करते थे। तो इस ट्रायंगल का हम लोग बहुत आसानी से एरिया फाइंड कर पाते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोगों को आगे में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में और उसका जो है हाइट नहीं गिवन है, तो हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। तो मान लो कि स्केलेन ट्रायंगल है हम लोगों का, ठीक है। उसमें उस स्केलेन ट्रायंगल का सारा लेंथ मतलब जितने भी साइड्स हैं वो सारे साइड्स गिवन हैं। तो उस तरीके का ट्रायंगल जो दिया रहेगा उसके एरिया को हम लोग बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो हीरोइन जो थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम लोग हेरोन्स फार्मूला ये बोलते हैं। और ये जो हम लोगों का हेरोन्स फार्मूला है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो हम लोग ऐसे अंडर रूट में एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी और मल्टीप्लाई में एस माइनस सी अप्लाई करते हैं। और हम लोगों का जो है किसी भी तरीके का ट्रायंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, किसी भी तरीके के ट्रायंगल से हम लोग एरिया उसका फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए बी और सी जो नजर आ रहा है हम लोगों को, ये वो ट्रायंगल का जो है तीनों साइड्स का वैल्यू होगा। मान लो ये 10 है, ये 12 है और ये 14 है। तो ये वैल्यूज को हम लोग ए बी सी, मतलब इस ट्रायंगल का ये तीनों साइड है, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है वो एस जो है, जैसे हम लोग का ट्रायंगल ये 14, 12 और 10 का जो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर हम लोग इसको बोलते हैं, तीनों साइड्स के वैल्यू को हम लोग जोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एस होता है ना, वो पेरीमीटर का आधा होता है, ठीक है। मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, उसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे 14 और 12 जोड़ने पे 16, 26 और ये 36 हो रहा है इसका पेरीमीटर। तो 36 का आधा करेंगे तब जाके ये हम लोग का एस निकलेगा, और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो 36 का आधा हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का सही पेरीमीटर 18 है, तो एस के जगह पे हम लोग 18 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का ये जो है एस फाइंड हो जाएगा। और ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड कर पाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दिस फॉर्मूला इज हेल्पफुल वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इजीली। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है कि अगर कोई ट्रायंगल हम लोग का गिवन है और उसमें हम लोगों को हाइट नहीं, हम लोग उसका हाइट नहीं निकाल पा रहे हैं, एक तो हाइट दिया हुआ भी नहीं है और हाइट निकाल भी नहीं पा रहे हैं, तो उस जगह पे ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे तो उस ट्रायंगल का हम लोग का एरिया फाइंड हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में इस इधर का साइड जो है वो 16 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, इधर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इधर जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रायंगल में हम लोग एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो पहले तो सही पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड कर लेना होगा। तो 16 प्लस 14 प्लस 10 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सही पेरीमीटर निकल जाएगा, एस निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो 16 और 14 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40/2 करेंगे तो 20 वैल्यू आ जा रहा है एस का, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, 10 है, बी क्या है, 16 है, और सी जो है वो 14 है, ठीक है। तो हम लोग अब हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो अंडर रूट एस, सॉरी एस के जगह पे जो है अंडर रूट जो है एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो एस के जगह पे हम लोग वैल्यू 20 पुट कर देंगे जो कि यहाँ पे फाइंड हुआ हम लोगों का, ठीक है। फिर 20 पुट किया जाएगा और ए का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 10 पुट हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 माइनस 16 पुट हो जाएगा, बी का वैल्यू हम लोग का 16 है। उसी प्रकार से ये एस के जगह पे हम लोग 20 फिर से पुट करेंगे और सी का वैल्यू जो है वो 14 है तो यहाँ पे 14 पुट कर दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में रहेगा।
और फिर जब हम लोग इसको 20 मल्टीप्लाई में, ये 20 में से 10 घटेगा तो 10 होगा, फिर उसके बाद 20 में से 16 घटेगा तो 4 होगा, और 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका अंडर रूट हम लोग अगर कर देंगे तो इसका जो है हम लोग का वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, इसका जो एरिया जो निकलने वाला है। तो इसी तरीके से ये हेरॉन्स फार्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। अब आगे आते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और उस बोर्ड पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के डिजाइन में है, मतलब तीनों साइड्स बराबर है विद साइड ए। ठीक है, साइड इसका जो है वो ए है, तो ये तीनों का साइड ए ए ए हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके। अगर इसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ठीक है बात, तो पेरीमीटर इसका कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है बात, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो इस सिग्नल बोर्ड का क्या एरिया होगा? तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से शुरू होगा हम लोगों का। साइड जो गिवन है, साइड हम लोगों का गिवन है कितना? ए दिया हुआ है, हाँ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये साइड है ए, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में ए, 3a हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो हम लोगों को तो क्या चाहिए? हम लोग को सेमी पेरीमीटर चाहिए ना, जो कि उसका आधा होता है। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग फाइंड करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा? 3a/2। ठीक है बात, और इसी हिसाब से अगर हम लोग जो है साइड पता करें कि ये तीनों साइड जो था कितना कितना था, तो 3a = 180 पेरीमीटर हम लोग का दिया हुआ है ना, तो a क्या पॉइंट होगा हम लोगों का? 3 से अगर 180 को काटेंगे हम लोग तो 60 आएगा। मतलब हम लोग का साइड जो है वो 60 सेंटीमीटर का साइड है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या एरिया, ये पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हम लोग का साइड भी सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, और पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, और सही पेरीमीटर हम लोग का कितना हो गया? 3a/2। अब हम लोग क्या करेंगे? हेरॉन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट s मल्टीप्लाई में s माइनस a मल्टीप्लाई में s माइनस b मल्टीप्लाई में s माइनस c। ठीक है, तो s हम लोग का कितना आया हुआ है? 3a/2, तो 3a/2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर s के जगह पे 3a/2 और नीचे में 2 हो जाएगा, और ये माइनस में क्या होगा? a लिखना है। तो a हम लोगों का कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, a का वैल्यू और b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब यहाँ पे a, b और c तीनों इक्वल है, बात समझ में आ रहा है? तो इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों का जो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? ए का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बस ए रहने देंगे, बस हम लोग एस का वैल्यू पुट करते चलेंगे। ये भी हम लोग का बी जो है ए है, ठीक है, और ये भी 3a/2 माइनस ए हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा हम लोगों का अंडर रूट में रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों को? 3a/2, इसको जब एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइड में। 3a/2 माइनस a/1 है, 2 एलसीएम होगा तो ये 3a हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे 3a माइनस 2a तो सिर्फ a बचेगा, a/2। तो मतलब ये तीनों जगह पे हम लोगों का a/2 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 बचेगा, मतलब a/3 का होल पावर 3 हो जाएगा। ये तीनों के तीनों अंडर रूट में हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम लोगों का 3 है और ये a³ हो जाएगा और ये a है, तो टोटल कितना हो जाएगा? a⁴। ठीक है बात, और ये 2 का पावर 1 है और ये 2 का पावर 3 हो जाएगा ना, होल पावर 3 है तो 2 का पावर भी 3 हो जाएगा। तो 2 पावर 3 और 2 पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 पावर 4। ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ये बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था? a/1 था। अच्छा, अब ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अंडर रूट 3 और ये a⁴ अंडर रूट है, अंडर रूट a⁴ है, तो रूट हटेगा तो a² बच जाएगा, तो a² बच गया। और यहाँ पे 2⁴ है, अंडर रूट 2⁴, तो जब रूट हटेगा तो 2⁴ बचेगा। ठीक है बात, तो 2⁴ बच जाएगा, और 2⁴ क्या हो जाएगा? 4।
तो √3/4 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, √3/4 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू हम लोग का क्या है, यहाँ पे अब हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 60। तो 60 का स्क्वायर है तो 60 मल्टीप्लाई में 60 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में 4 और फिर उसको 25 बार में। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगुलर वॉल साइड ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब देखो फ्लाईओवर कुछ इस तरीके का हम लोग का होता है, कुछ इस तरीके का फ्लाईओवर बना हुआ होता है। इसके नीचे में रास्ता रहता है हम लोग का आने जाने के लिए। बात समझ में आया, इधर रोड रहता है, इधर से हम लोग जाते हैं, उधर से आया जाता है। ठीक है। फ्लाईओवर कुछ इस तरीके का दिखता है हम लोगों का, इस तरीके का हम लोग का फ्लाईओवर दिखता है। ठीक है। इसके ऊपर से भी गाड़ी को जाने का जगह रहता है, इसी को फ्लाईओवर कहा जाता है। इधर से भी, नीचे से भी जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं। और ये जो होता है ना साइड में, ये दीवार होता है। बात समझ में आया। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले लोग क्या करते हैं ना, इसके ऊपर में ना पेंटिंग करवा देता है सब, अपने अपने मतलब जो भी कंपनी का प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो यहाँ पे ना पेंटिंग करवा देता है सब इस जगह पे। ठीक है। तो ये जो पेंटिंग करवा रहा है सब ना, ये क्या लिखा हुआ है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर। अब देखो ये जो साइड है ना दीवार का, ये फ्लाईओवर का जो इधर का जो है ये दीवार है। ठीक है। इधर से नहीं जाना है, इधर से हम लोग जाते आते हैं और इसके ऊपर से जाते आते हैं। ठीक है। तो इधर इधर साइड में बना हुआ है। तो क्या ये जो साइड वाला जो वॉल है ना, वो ट्रायंगल के शेप में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है। तो ये 122 मीटर है, ये नीचे वाला 120 मीटर है और इसका ऊंचाई जो है वो 20 मीटर का ऊंचाई है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया ट्रायंगल का तीनों साइड 122 मीटर, 120 मीटर और 20 मीटर। ठीक है। यही दिया हुआ है 122, 120 और 20, ये इसका हाइट। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, हेरोन्स फार्मूला का अप्लाई करना है। हाँ, आगे में और पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है। एक साल में एडवर्टाइजमेंट से जो है 5,000 रुपये आता है 1 मीटर स्क्वायर से। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाला इसके लिए। अब देखो क्या होता है ना कि कहीं पे दीवार रहता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले यहाँ पे अपना पोस्टर लगवा देते हैं या तो पेंटिंग करवा देते हैं और उसका पैसा लेता है लोग, जो भी मतलब वहाँ पे सरकार है जिसका ये फ्लाईओवर बनवाया गया है, तो सरकार के पास वो पैसा जाता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का ना 5,000 रुपया ये पे कर रहा है। बात समझ में आया। वो कंपनी वाला पे कर रहा है और जो ले रहा है ये पैसा को, तो वो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है। एक साल में जो है मतलब 12 महीने में, 12 मंथ में 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपये लग रहा है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल। अब देखो कंपनी जो है ये दीवार को एक को हायर कर लिया है 3 महीने के लिए। ठीक है। एक साल के लिए, 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लग रहा है। हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले 3 महीने के लिए, 3 महीने का कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करना है। कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट है ना, 3 मंथ कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम लोगों का होगा, हम लोगों का क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, ए 122 मीटर है। ठीक है। बी 120 मीटर है और सी जो है वो 20 मीटर है। जब हम लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर हम लोगों को अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग एस फाइंड करते हैं। तो एस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो तीनों साइड्स को जब हम लोग जोड़ेंगे 122, 120 और 20, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हम लोगों का 264/2 और इसको जब हम लोग कैंसल आउट करेंगे तो बचेगा 132। ठीक है। तो एस का वैल्यू आ गया 132 और ए बी सी का हम लोग का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा जो है एरिया फाइंड कर लेना है। तो एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, साइड वाल भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वॉल भी सीधा सीधी लिख सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है।
तो एस क्या था हम लोगों का 132, एस के जगह पे 132 हर जगह पे रख देंगे हम लोग, और ए क्या है 122 है। फिर एस 132 फॉर बी कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, और फिर एस जो है 132 है, और बी सी जो है ये सी हम लोगों का कितना है 20 है, तो यहाँ पे सी की जगह पे 20, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट में रहेगा। ठीक है बात। तो 132 और ये जो है घट के कितना हो जाएगा, 132 में से 122 घटेगा और 10 बचेगा। उसी प्रकार से इसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा 2 आएगा और 1 आएगा, 12 आएगा। ठीक है बात। और 132 में से 20 घटाया जाएगा, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 22 सॉरी दिया हुआ था। ठीक है बात, ये 22 दिया हुआ था, ये 22 दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में 22 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 22 घटाया जाएगा। तो जब 22 घटाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 110 बचेगा, और पूरा का पूरा ये अंडर रूट है। ठीक है बात। तो जब ये हम लोग क्या करेंगे, ये 132 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1320 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर, और ये दोनों ही मल्टीप्लाई होकर 1320 आ रहा है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो इस तरीके का अंडर रूट रहता है 4 मल्टीप्लाई में 4, तो दोनों 4 में से सिर्फ एक 4 बचता है अगर अंडर रूट हटता है तो। उसी प्रकार से इसमें से जब निकलेगा तो सिर्फ एक 1320 निकलेगा। मतलब ये स्ट्रीट, ये जो वाल है इसका जो एरिया है वो कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को सिर्फ इसका एरिया नहीं फाइंड करना था, हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना था। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूं। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 था, तो हम लोग का कितना 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये लग रहा था, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा 1320 मल्टीप्लाई में 5000। लेकिन ये जो 5000 वैल्यू था ये 1 साल के लिए था। ठीक है बात, 12 महीने के लिए था। तो जब हम लोग ये जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का निकलेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ्स का निकलेगा। हम लोग को 3 मंथ्स का फाइंड करना था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को 12 से डिवाइड करके और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1320 मल्टीप्लाई में 5000 डिवाइड में 12 और मल्टीप्लाई में 3, 12 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 मंथ का निकल जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 मंथ का निकल जाएगा। ठीक है बात। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 से ये जब कटेगा, ये 12 से जब हम लोग इसको काटेंगे कैंसल आउट करेंगे तो 110 बचेगा। ठीक है बात, 110 बचेगा। अब यहाँ पे 110 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5000। ठीक है, 110, 3 और 5000, ये सब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा रुपीज में 16,50,000। 16,50,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है बात। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, है ना, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब देखो एक पार्क है, उसमें स्लाइड बना हुआ है कुछ इस तरीके से। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इधर से सीढ़ी से चढ़ते हैं, इधर से सीढ़ी से चढ़ते हैं, और इधर यहाँ पे आके बैठते हैं, तो यहाँ से फिसलते हैं बच्चे। बात समझ में आया। तो कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर हम लोगों का जो है स्लाइड बना हुआ है, इसी को स्लाइड कहा जाता है। इधर सीढ़ी से चढ़ा जाता है, इधर से फिसला जाता है। तो इस ये जो हम लोग का बना हुआ है ना, तो इस साइड में दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है इस पे। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, ठीक है, तो ये जो हम लोग का ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसका साइड्स दिया हुआ है, ये मान लो ये 15 है, ये 11 है और ये 6 है। ठीक है, 15, 11 और 6। तो ये हम लोग का मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है।
तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो बस इसका एरिया फाइंड कर लेना है हम लोग को। तो ए कितना दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 11 मीटर, सी दिया हुआ है 6 मीटर। हम लोगों को एस भी फाइंड करना होगा एरिया निकालने के लिए। तो एस करने के लिए हम लोग को तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। 15, 11 और 6 ऐड करने के बाद और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 दिया हुआ है। तो ये सबको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 16, 26 और 6 32 आ जाएगा। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा वैल्यू, एस का वैल्यू 16 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को एरिया फाइंड करना होगा। एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया पेंटेड इन कलर। इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे आसानी से। अंडर रूट एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना आया हुआ है 16, तो सब एस की जगह पे 16 हम लोग पुट कर देंगे। ए कितना है 15 है, यहाँ पे 16 माइनस 11 हो जाएगा और यहाँ पे 16 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है। अब ये पूरा का पूरा अंडर रूट में रहेगा। 16 मल्टीप्लाई में ये घट के कितना हो जाएगा 1, ये घट के हो जाएगा 5 और ये घट के हो जाएगा 10। ठीक है बात। अच्छा, ये भी पूरा का पूरा अंडर रूट में रहेगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 10 और ये पूरा का पूरा अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 800 है। ठीक है बात। जब हम लोग 800 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है 400, 2 से 200, फिर उसके बाद 2 से 100, फिर उसके बाद 2 से 50 आ रहा है, फिर 2 से 25 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। ठीक है बात। तो हम लोग का कितना 2 आया हुआ है, 1 2 3 4 5 और ये 5 2 है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। तो 5 ठो हम लोग का 2 है और 2 ठो 5 है। तो 2 ठो पे 2 पे बार चढ़ जाता है अंडर रूट के अंदर। तो 2 ठो बार चढ़ा हुआ तो 1 ठो 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 1 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 1 5 बाहर निकलेगा और यहाँ पे सिंगल 1 2 बच जा रहा है। तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। 20√2 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब मान लो कि एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और उसमें एक साइड 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और तीसरा साइड हम लोगों का गिवन नहीं है। ठीक है बात। बट इसका पेरीमीटर जो है तीनों जोड़ने के बाद जो है हम लोगों का आ रहा है 42 सेंटीमीटर। तो मान लो कि सॉल्यूशन में हम लोग कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा कितना, AB प्लस BC प्लस CA, है ना। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है और AB 18 है और BC 10 है। तो CA हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 28, 42 और ये प्लस CA। तो CA का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 42 माइनस 28 कितना आएगा 14 आ जाएगा हम लोगों का 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब एस फाइंड करेंगे तो एस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एस को हम लोग पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 करते हैं ना। पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 किया जाता है एस फाइंड करने के लिए। तो पेरीमीटर कितना था 42, तो 42 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो एस भी हम लोग का फाइंड हो गया और ए भी हम लोग को पता है, बी भी पता है और सी भी पता चल चुका है जो कि 14 आया हुआ है अभी जस्ट 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हम लोगों को, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल फार्मूला पे अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हो जाएगा एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए, एस माइनस बी, वन सेकेंड, एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है, तो हम लोगों का एस कितना है वो है 21 माइनस ए कितना है हम लोगों का 18 है और 21 माइनस बी कितना है 10 है, ये बी है हम लोगों का 10 और 21 माइनस
सी कितना हुआ है 14 आया हुआ है। ठीक है बात। अब √21 मल्टीप्लाई में ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 19 20 21 3 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 11 आएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा। ठीक है बात। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं, तो 21 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 × 7, और ये 3 × 7 यहाँ पे भी है, और एक 11 है। ठीक है, तो 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा, और 11 तो एक ही तो है, तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। कितना हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर एरिया। ठीक है बात। तो ये हो गया हम लोगों का चौथा आंसर। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे साइड्स इन रेशियो 12:17:25। ठीक है बात। अब पेरीमीटर जो है हम लोगों का कितना गिवन है, पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, और एरिया हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बात। तो पेरीमीटर जो है हम लोगों का, पेरीमीटर जो है वो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, साइड्स को पता करना है हम लोगों को, साइड्स पता चलेगा तभी एरिया हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो सबको लेट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 12x 17x एंड 25x। क्या, तीनों साइड्स को हम लोग x के रूप में मान लिए, तो तीनों साइड को जो हम लोग जोड़ेंगे तभी तो पेरीमीटर आता है ना। तो 12x 17x और 25x तीनों जुड़ जाएगा तो पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। और पेरीमीटर कितना गिवन है 540, और जब हम लोग इन सब को जोड़ेंगे तो ये सब जोड़ने पे 54x आएगा। तो 54 से ये 540 कटेगा तो 10 बचेगा, तो x का वैल्यू जो है वो 10 आ रहा है। तो x का वैल्यू 10 आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइड a जो है वो हो जाएगा, पहला साइड जो हम लोग का a होता है वो 12 मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, 12x था तो 120 हो जाएगा पहला साइड। दूसरा साइड b जो है वो हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 10 170, और तीसरा साइड जो है हम लोगों का वो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 10 250। ठीक है बात। ये सब सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का। ठीक है, सेंटीमीटर में ही क्वेश्चन था, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब एस हम लोगों को फाइंड करना है, तो एस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को 120 + 170 + 250 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये सब कुछ जब हम लोग ऐड करेंगे तो 540 आएगा डिवाइड बाई 2। ऐसे भी पेरीमीटर तो हम लोग का गिवन था, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 भी कर सकते थे हम लोग, ऐसे भी लिखने का जरूरत नहीं था। पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 540/2 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 270 आएगा एस का वैल्यू। ठीक है, तो एस का वैल्यू 270 हो गया, ए का वैल्यू 120 हो गया, बी का वैल्यू 170 हो गया, और सी का वैल्यू 250 हो गया। हम लोग को यही तो चाहिए ना, एरिया फाइंड करना है हम लोग को ना। क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बात। तो इसको इरेज करके मैं एरिया फाइंड करके दिखाता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी, वन सेकेंड, एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू क्या आया 270 आया था, तो हर जगह पे 270 लग जाएगा। और ए का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, ए का वैल्यू आया था हम लोग का 120, फिर 270 माइनस बी का वैल्यू क्या आया था 170, और सी का वैल्यू कितना आया था 270 माइनस सी का वैल्यू हम लोगों का आया था 250। ठीक है बात। ये पूरा अंडर रूट में रहेगा, तो 270 मल्टीप्लाई में 270 में से 120 घटेगा, 270 में से 120 घटेगा तो कितना आ जाएगा 150। फिर उसके बाद 270 में से 170 घटाएंगे तो कितना आएगा 100। वैसे ही 270 में से
250 घटेगा तो आएगा 20। ठीक है बात, 270 में से 250 घटाएंगे 20 आएगा, और ये 100 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है बात, अब हम लोग को क्या करना है, इसको ब्रेक करना होगा। ठीक है बात, तो हम लोग जब इसको ब्रेक करेंगे तो 270 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 10, 270 को ब्रेक किया गया। उसी प्रकार से हम लोग 150 को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 10, 5 3 15 और 10 150। ठीक है, 100 को ब्रेक करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में 10 आएगा। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा दूर में लिख देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई में 10 आएगा। ठीक है, और 20 को ब्रेक करेंगे तो 20 को ब्रेक करने के बाद कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा 20 को ब्रेक करने के बाद। अब पेयरिंग करना है, और पेयरिंग करके रूट के अंदर से बाहर निकाल देना है। तो इसको भी हम लोग जब तोड़ेंगे ना 9 को, तो ये 3 3 में ब्रेक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार और लिखना पड़ जाएगा। ऐसे आप लोग एक बार में भी लिख सकते थे। ये 9 ब्रेक हुआ 3 × 3 में, फिर सब 3 को एक जगह लिख लेंगे अब, और फिर उसके बाद 2 कितना बच रहा है हम लोगों का, 2 एक बच रहा है ना, तो ये 10 को भी हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों का हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया। ठीक है बात, अब ये 2 यहाँ लिख देंगे, और ये 10 को भी 2 मल्टीप्लाई में 5 लिख देंगे, तो ये भी हो गया हम लोगों का। अच्छा, अब क्या बचा हम लोगों का, 5 बचा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा, और क्या बचा, 10 10 10 10, 4 बार 10 बचा है, 4 बार 10 बचा। अब एक 3 बाहर निकला, एक और 3 बाहर निकला, एक 2 बाहर निकला, एक 5 बाहर निकला, फिर एक 10 बाहर निकला, और एक और 10 बाहर निकला। ठीक है, अब रूट हट गया। ठीक है बात, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधे आंसर आ जाएगा हम लोगों का। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, और ये 10 10 जा 100। कितना आ जा रहा है हम लोगों का आंसर, 9000 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स जो है हम लोगों का वो 12 सेंटीमीटर का है, मतलब 12 सेंटीमीटर ये, 12 सेंटीमीटर ये, और तीसरा साइड हम लोगों का गिवन नहीं है। पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है बात, तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग का क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मान लो ए बी सी है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ए बी कितना है हम लोगों का, 12 है, बी सी हम लोगों को फाइंड करना है, सी ए जो है वो भी 12 है। तो बी सी कितना हो जाएगा, 30 माइनस ये 12 और 12 ऐड होकर 24, और इधर आएगा तो -24। तो बी सी का वैल्यू 6 आ जाएगा। बी सी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा हम लोगों का। ये हम लोगों का 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है हम लोगों का, तो ए जो है वो 12 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बात, और एस हम लोगों को फाइंड करना है। तो एस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15। एस भी निकल गया हम लोगों का। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया निकाल लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस मल्टीप्लाई में एस माइनस ए मल्टीप्लाई में एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। अब बस वैल्यू पुट कर देना है। एस का 15, फिर 15 माइनस ए कितना है 12, फिर 15 माइनस बी कितना है वो भी 12 है, और 15 माइनस सी कितना है 6 है। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3, इसको भी घटाएंगे तो आएगा 3, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब क्या किया जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में हम लोग 15 को 15 ही रहने देते हैं,
और 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 9 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, फिर एक 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 15 जो है अंडर रूट रह जाएगा। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा और अंडर रूट 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर भी। तो इसी के साथ हम लोगों का जो है ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी आप लोगों को पोर्शन ना समझ में आए आप लोग बैक करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। और हमारे चैनल के दूसरे चैप्टर्स को अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल के नेम पे क्लिक करके और प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर का जो है वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई पोर्शन नहीं समझ में आता है तो हम लोग उसको देखेंगे और उस पर एक नया वीडियो ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।